तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक प्रोफेशनल हैं या ऐसी क्यूरियस हैं इस टॉपिक को जानने के लिए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे काम मैनेज करते हैं बिना जाने हुए कि हम एक्चुअल में उनको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात आती है किसी आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने की, अक्सर बिजनेसेस में देखा जाता है, तो हम यूज़ करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जिसका नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। एक बेसिक वीडियो होने वाली है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने डिस्कस किया था क्या होता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको प्रोजेक्ट समझने में आसानी हो जाएगी कि प्रोजेक्ट क्या होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है आज के ज़माने में इसे, और वो फीचर्स में हम कवर करेंगे, और क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस सब्जेक्ट के बेसिक को देखें तो, ठीक है। तो अपने कॉपी, पेन, रजिस्टर, पानी की बॉटल सब कुछ लेके बैठ जाओ, ठीक है। इस वीडियो के बीच में मत उठना, और स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। मैं एक बेसिक सी एक डेफिनेशन पढ़ूंगा, यहाँ पे साइड में आएगी, अगर आपको लिखना होगा लिख लेना। At its core, project management is the art and science of making things happen. It is the process of guiding a project from its inception to its completion, ensuring that goals are met and value is delivered. ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आप गाइड कर रहे हो किसी भी काम को इनिशिएशन से उसके इंसेप्शन मतलब इनिशिएशन से उसके कंप्लीशन तक उसको गाइड कर रहे हो, और ये भी इंश्योर कर रहे हो कि जो आपके गोल्स हैं, जो आपने काम को करने के लिए कुछ तो गोल्स डिसाइड किए होंगे, वो अच्छे से मीट हो रहे हैं, और जो वैल्यू है वो डिलीवर हो रही है उस काम के कंप्लीशन पे। इसे ही बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देसी शब्दों में बोला जाए तो मान लो एक एग्जांपल लो, आपको घर बनाना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ईंटें लगाना शुरू कर दोगे भाई, लाके कैसे भी आड़ी टेढ़ी ईंटें लगा दी, बन गया भाई घर। नहीं होता है ऐसा, करेक्ट। अगर आपको घर बनाना है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको बजट डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने रुपए का घर बनेगा, क्या क्या चीज़ें होंगी, सीमेंट कितने का आएगा, ईंटें कितने की आएंगी, रेता कितने का आएगा, बहुत सारी चीज़ें, सरिया कितने का आएगा, एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद आपको स्केड्यूल डिसाइड करना पड़ेगा कि कब बनाना है घर, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें प्लान करके चलनी पड़ेंगी, रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे, तब जाके आप घर बना पाओगे। तो घर को मान लो एक प्रोजेक्ट है, एक एंड गोल है, और जो आप कर रहे हो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। जो भी चीज़ें आप प्लान कर रहे हो, जो भी चीज़ें कर रहे हो, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है। अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। मान लो कि एक कंपनी को अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना है, प्रोडक्ट ऑलरेडी उसने बना लिया है, मार्केट में लॉन्च करना है, तो वो एक प्रोजेक्ट हो गया। अब मान लो किसी कंपनी को एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, या आपको कोई एक पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, शादी ऑर्गेनाइज करनी है, कुछ भी करना है, तो वो एक प्रोजेक्ट है, आप उसके लिए पूरी प्लानिंग करोगे। या मान लो कि सरकार को, नासा को एक रॉकेट भेजना है मार्स पे, वो क्या है, वो भी तो एक प्रोजेक्ट है। तो आओ हम चलते हैं अभी फीचर्स की तरफ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर होता है गोल ओरिएंटेड। हर एक प्रोजेक्ट कुछ ऐसे उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उस प्रोजेक्ट में, जब वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं तो हम मान लेते हैं कि हाँ भाई प्रोजेक्ट सक्सेस की तरफ चला गया। तो गोल ओरिएंटेड होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सेकंड होता है टेम्परैलिटी। प्रोजेक्ट जो होता है वो टेम्परेरी होता है, उसका एक डिफाइंड स्टार्ट होता है, डिफाइंड एंड होता है। ये नहीं कि भाई आप सालों साल कर रहे हो, या मतलब उसका कोई एंड ही नहीं है, चले जा रहा है, तो वो प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड होता है यूनिकनेस। अब मान लो दो प्रोजेक्ट हैं, वो आपस में कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, इन द सेंस कि वो किस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं वो प्रोजेक्ट। मान लो आज एक जो इंडिया है वो चंद्रयान भेजती है, और 5 साल बाद जो चंद्रयान भेजेगी वो नहीं होंगे सिमिलर, है ना। उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग होंगे, उनका एनवायरनमेंट अलग होगा। फोर्थ होता है कॉम्प्लेक्सिटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐसे बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को नेविगेट करना सिखाता है कि कैसे उस चीज़ के मतलब गो थ्रू कर पाएंगे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए। ऑलराइट। फिफ्थ होता है रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसे आप घर बनाते टाइम बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे थे, क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं। टाइम हो सकता है आपका, मनी हो सकता है आपका ह्यूमन रिसोर्स हो सकता है, या टेक्नोलॉजी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो मैनेज करते हुए चल रहे हो अगर आप, तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो। ऑलराइट। सिक्स्थ होता है स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप बहुत सारी, जैसे आप मान लो अपनी कंपनी में कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको उसको मैनेज करना है या प्रोजेक्ट को स्टार्ट भी करना है, तो आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट से और लोग चाहिए होंगे, डिफरेंट आप स्टेक होल्डर्स लेके आओगे। प्रोजेक्ट के खुद के कुछ स्टेक होल्डर्स होंगे। स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी लोग हैं,
जो उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं या उस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस आप मीट कर पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो और सारे अलाइंड हैं उस प्रोजेक्ट को करने के लिए, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। और लास्ट होता है रिस्क एंड चेंज मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक रिस्क भी होता है, ऑलराइट, तो उसको भी पहले से आपको देख के चलना पड़ता है कि क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। तो ये तो थे कुछ फीचर्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के। इससे क्लियर हो जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों है इंपॉर्टेंट। अभी हम डिस्कस करते हैं क्या होती है इसकी इंपॉर्टेंस, कि हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए क्यों। अभी तक हम समझ गए क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या क्या इसके अंदर आते हैं फीचर्स, ठीक है। अभी हमें चाहिए क्यों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा क्या। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होता है अलाइन विद ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए आप जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं या गोल्स हैं उनके साथ अलाइन कर सकते हो। मान लो Amazon का जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो है कस्टमर सेंट्रिक कंपनी बनना। अब उसके अंदर आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आओ, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट मैनेज करो जिससे कस्टमर्स को हेल्प मिल रही है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इसलिए भी क्रूशियल होता है। फिर आता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए आप बहुत सारे रिसोर्सेज को आराम से मैनेज कर सकते हो, उनका मतलब सही से उपयोग कर सकते हो। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम रिस्क को भी देखते हुए चलते हैं, तो रिस्क मिटिगेशन, रिस्क को कम से कम उसका प्रभाव हो, वो भी आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से देख सकते हो या सुनिश्चित कर सकते हो। ऑलराइट, आप उसको एनालाइज कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो और मिनिमाइज कर सकते हो रिस्क। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर एक स्टेक होल्डर को अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो कि उनका क्या रोल है, उनको क्या करना है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे। और अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी एक्सपेक्टेशन तो उनकी एक्सपेक्टेशन भी जान रहे हो कम्युनिकेशन से। तो फिफ्थ पॉइंट यही है कि मीटिंग देयर एक्सपेक्टेशंस या मीटिंग स्टेक होल्डर्स एक्सपेक्टेशंस। ऑलराइट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए उनकी एक्सपेक्टेशन आप जान रहे हो और आप उनको मीट कर पा रहे हो जिस लेवल तक मीट कर सकते हैं। सिक्स्थ होता है इंप्रूविंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए आप एफिशिएंटली, मतलब आप बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स लेके आ रहे हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लेके आ रहे हो जिससे आप स्टैंडर्डाइज कर सकते हो पूरी प्रोसेस को आराम से। तो एफिशिएंसी उससे कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसकी एफिशिएंसी आप इंक्रीज कर रहे हो। और लास्ट पॉइंट होता है लर्निंग एंड डेवलपमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। मान लो आपने एक प्रोजेक्ट किया, मान लो देसी एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपने एक बार घर बनवा लिया, ठीक है। घर आपका प्रोजेक्ट था, आपने जो भी चीज़ें करी, जितनी मेहनत करी, भागा दौड़ी करी, घर बन गया आपका। अब फ्यूचर में अगर घर बनाना होगा तो आपको पता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी है, तो वहाँ पे आपका लर्निंग एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जरिए। ऐसे ही कंपनीज में है, अगर आपने एक प्रोजेक्ट पूरा कर लिया, अगर आपको दूसरा प्रोजेक्ट उठाना है तो आपको पता है कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं आपको। ऑलराइट, तो यही था इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्या इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं और क्यों ज़रूरी होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसकी इंपॉर्टेंस देखी हमने। अभी मैं ये चाहता हूँ कि अब इस कॉन्सेप्ट को अपनी पर्सनल लाइफ में इंप्लीमेंट करके देखो। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आप कब कब कर रहे हो, ठीक है। मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो ट्रिप भी आपका एक प्रोजेक्ट है, उसको आप मैनेज कर रहे हो। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, घर बना रहे हो, बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिए। तो अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में कर रहे हो, ऐसा क्या प्लान कर रहे हो, क्या क्या चीज़ें कर रहे हो जो आपको लगता है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ सकती हैं। इससे क्या होगा, आपका समझ में आ जाएगा, मेरे को भी, कि भाई कितना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या क्या चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ सकती हैं जो आप पर्सनली कर रहे हो। और ये बस एक मतलब फर्स्ट वीडियो मान सकते हो आप कि आज से स्टार्ट हो रहा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सीरीज़। ये एक फर्स्ट वीडियो थी, इसके बाद भी वीडियोज़ आएंगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। और सेकंड वीडियो हो सकती है मोस्ट प्रोबेबली प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। अगर तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका भी, तो आप ज़रूर जाके एक बार देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और लाइक हो गई होगी अब तक वीडियो, पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ 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 आप फीडबैक एक दे देना कि क्यों डिसलाइक किया, ताकि मैं आगे वाली अपनी वीडियोस इंप्रूव कर सकूं। ऑलराइट, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।